नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया गया पोला पाटन पर्व। बैल जोड़ियों की पूजा अर्चना कर दौड़ का किया गया आयोजन। ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व की रही धूम। विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस ने किया सोमवार को देशव्यापी बंद का ऐलान। इस बंद को मिल रहा भारी समर्थन। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम। परसवाड़ा के व्यापारिक संघ ने किया कांग्रेस के बंद का बहिष्कार। और खाली प्लॉटों से नगर में हो रही गंदगी। नगर पालिका खाली प्लॉटों का करेगी अधिग्रहण। मालिकों से वसूला जाएगा जुर्माना। और अब समाचार विस्तार से। कुशोत पाटनी अमावस्या पर नगर सहित ग्रामीण अंचलों में पोला पाटन पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर में इस पर्व की धूम रही। किसानों ने अपने बैलों को सजाकर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना कर उन्हें स्वादिष्ट पकवान खिलाए। इस पर्व पर बच्चों में भी काफी उत्साह नजर आया, जिन्होंने लकड़ी के बैलों की पूजा कर इस पर्व को मनाया। वहीं बैल जोड़ियों को सजाकर मैदान में लाया गया, जहां बैल जोड़ी दौड़ का आयोजन कर विजेताओं को पुरस्कार वितरण किए गए। नगर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पोला पाटन पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। ग्राम कोसमी में बैलों की पूजा कर सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर इस पर्व की बधाइयां दी। सरेखा के काली मंदिर के पास किसान अपने बैल जोड़ियों को लेकर पहुंचे, जहां सामूहिक तौर पर बैल जोड़ियों की पूजा अर्चना की गई। इसी तरह आंवलाझरी ग्राम पंचायत में भी बैल जोड़ी की पूजा कर इस पर्व को परंपरागत तरीके से मनाया गया। सोमवार को परंपरागत तरीके से मारबत पर्व मनाया जाएगा। बुराई के प्रतीक मारबत को जलाकर खुशियां मनाई जाएंगी। रात में बात पहले मैं समस्त जिलेवासियों को और ग्राम पंचायत कोसमी के सभी नागरिक बंधुओं को पोला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज पोला पर्व है और पोला पर्व में हमारे जो बैल जोड़ियों को यहाँ पर लाया जाता है। आज उनकी पूजा की जाती है। बड़े ही सुबह से उनकी तैयारी की जाती है, उनको सजाया जाता है, बड़े धूमधाम से उनको लेके आ जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद अभी जब यहाँ से जाएंगे बैल, तो प्रत्येक घर में जाके उन्हें दाल चावल पूड़ी जो भी हमारे घर में आज पकवान बना होगा उनको खिलाकर आज उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। और पोला पर्व जो है हमारे पूर्व से एक बहुत ही बड़ा पर्व है, जिसे हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और आज बैल जो होते हैं, हमारी बैल जोड़ियों की पूजा की जाती है। इसी जैसे कि कल नारबोद है, नारबोद में भी मतलब पूजा पाठ की जाती है और अच्छाई की जो है कामना की जाती है, बुराइयों को दूर। आज पोला का त्यौहार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पालमपुरी में पोला का त्यौहार मना रहा है। ये किसानों का बहुत अच्छा त्यौहार है, पवित्र त्यौहार है। इसे बैल जोड़ियों को घर से सजा के लाते हैं और यहाँ पे सब इकट्ठा होकर सब अपने अपने घरों पे वापस जाते हैं। ये त्यौहार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं लालबर्रा में भी पोला पाटन पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मानपुर के सर्राटी जलाशय पुल के किनारे किसानों के द्वारा बैलों को सजा धजा कर लाया गया। इसके बाद बैलों को दौड़ाया गया और सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी।
पोला का पर्व आज 9/9/2018 दिन रविवार को शाम 6 बजे पूरे किसानों की बैलजोड़ियाँ यहाँ पर इस पवित्र भूमि पर पहुँचती है। कौन सा स्थल है ये सरराइट नदी के किनारा है जी। और इसमें करीब 50 से ज़्यादा वर्ष हो गए। हमारे पिताजी जब यहाँ आए उसी वर्ष से यहाँ पे हम पोला का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पूरे किसान संगठित होकर पूरे परिवार के साथ बैलजोड़ियाँ लेकर आते हैं, विधि विधान से पूजन पाठन होता है। आज हमारा भाग्य है कि हम लोग इस पोले के पर्व पर सभी किसान भाई यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे लालबर्रा की पुलिस थाना की पुलिस के टीआई साहब और उनके साथ में आरक्षक भी आए हुए हैं। पोला हमारा बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पोला पर्व जो हमारे भगवान शंकर के महादेव के नंदी के रूप में पूजन किया जाता है, कि हमेशा इसी प्रकार हम मनाते रहें और हमारे किसान भाइयों का जो उत्साह है उसको हम पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतें, लगातार बढ़ती जा रही महंगाई, राफेल सौदा, व्यापम घोटाला, नोटबंदी, फसल बीमा और बेरोजगारी सहित देश के विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के आह्वान पर 10 सितंबर को बुलाए गए इस बंद को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेसियों ने इस बंद के आह्वान पर अपने विचार रखे, जिसमें उन्होंने बंद के दौरान काली पुतली में एक आम सभा कर केंद्र व राज्य सरकार की पोल खोलने की बात कही। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्रीमती पुष्पा बिसेन ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार कर अपनी जेब भरने में लगी हुई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अनूप सिंह बैस ने केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में चोर और चौकीदार दोनों सो रहे हैं। वहीं कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष राकेश सिंगारे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राफेल घोटाला कर सरकार अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने केंद्र व राज्य सरकार पर कमीशन खोरी में लिप्त होने का आरोप लगाया। देश की कैबिनेट की सरकार, देश की सरकार और राज्य की सरकार भी इसमें दोनों जो है कमीशन खोरी में लिप्त है और जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। 70% किसान इस 16-17 में जो सूची आई है अभी, उसमें 70% किसान छूट गए, मात्र 30% लोगों को दिया जा रहा है और उसमें भी भारी अनियमितता है। नॉर्म्स एक जैसे होने चाहिए, नियम एक जैसे बनने चाहिए। कहीं 2,500 रुपये मिल रहा है, कहीं 1,500 रुपये मिल रहा है, कहीं 500 रुपये मिल रहा है, कहीं 150 रुपये का ही चेक मिल रहा है, उनके खाते में गया है। तो इस तरह की अनियमितता जो है ये पूरी तरह से फसल बीमा योजना पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। किसानों को इसको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और उसमें जो कुछ दे रहे हैं 25-30% लोगों को, उसका भी पैसा उसके खाते में नहीं डाल रहे हैं, ज्वाइंट अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। ये कौन होते हैं? हमारे बीमा कंपनी, बीमा का धन जो है वो किसान का पैसा है, उसकी फसल बर्बाद हुई है, उसके फलस्वरूप उसको पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा ज्वाइंट अकाउंट डालने वाली सरकार को कोई अधिकार नहीं है। ये निश्चित रूप से इसका भारी विरोध किसानों में है और हम जो अभी मांग पत्र भरा रहे हैं पूरे जिले में, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी आकर के जो है वो आवेदन कर रहे हैं, हमारे बराबर उसमें सहमति जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में माननीय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम प्रवास पर मंदसौर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा बुलाए गए इस बंद को भारी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर बस एसोसिएशन ने बसें बंद रखने की बात कही है। वहीं कई व्यापारी व नागरिक भी इस बंद के समर्थन में हैं। सोमवार को किए जा रहे इस बंद को लेकर की गई चर्चा के दौरान बस ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रदेश पदाधिकारी सुभाष मंगे और एसोसिएशन के जिला सचिव श्याम कौशल ने पेट्रोल डीजल के दामों में हुई वृद्धि को लेकर इस बंद का समर्थन करने की बात कही है। भारत बंद को लेकर कांग्रेस पार्टी वाले और भी
अन्य लोगों के द्वारा भी कल बंद के लिए समर्थन के लिए आए थे सभी। और कल हम लोग भी 12-1 बजे के आसपास तक जब तक कोशिश करके जितना बनेगा बंद करेंगे गाड़ियाँ। सुबह से बसें नहीं चलेगी, 12-1-2 जितना भी बन सकेगा कोशिश करेंगे, लगभग 12 तक तो बंद रहेगी। भैया कल कांग्रेस के द्वारा भारत बंद को लेकर के बालाघाट भी बंद किया जा रहा है, क्या आप लोग का समर्थन है इसमें? भैया हमारा समर्थन तो नहीं है, लेकिन चूंकि जो उनकी जो मांग है वो बहुत सही है कि आज डीजल रेट देख लो कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल के रेट कहाँ पहुँच गया। वो जो हड़ताल कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आज अगर केंद्र में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती और बीजेपी रहती तो ये नाटक होते रहता। तो उनका मुद्दा बहुत अच्छा है ये कि डीजल, पेट्रोल, गैस, इन चीज़ों को लेके जो कर रहे हैं हड़ताल बहुत अच्छा है। दूसरी बात एक है कि कल नारबोद है, बालाघाट ऑर्डिनरी कलेक्टर साहब ने यहाँ पे लोकल छुट्टी कर चुके हैं। तो वैसे ही हमारा धंधा तो ये माने चलो कि 75% के 80% पूरा बंद हो जाता है। और ये हड़ताल है कल, तो हमारी गाड़ी बंद जैसे ही रहना है। तो बंद मतलब समर्थन दे रहे हैं आप उनको? समर्थन इसलिए कि भैया अब दिख तो रहा है डीजल रेट इतना महंगा है कि क्या मेंटेन करेंगे, तो हम तो बंद रखेंगे गाड़ी अपनी पूरी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जैसे अन्य गाड़ी वाले जो हैं? नहीं, अन्य गाड़ी वाले सभी लोग, अधिकांश लोग सभी बंद करेंगे। तो हमको क्या होता है, हमारी मोटर लाइन एक ऐसी चीज़ है कि हमको समय पहले बंद के लिए हमको पहले कलेक्टर को अल्टीमेटम देना पड़ता है 7 दिन पहले कि हमारी हर चक्का जाम रहेगा या कुछ। इन्होंने मुझे, कांग्रेस वालों ने अभी तक के हमें कोई लिखित में दिया नहीं है कि अभी आप हमें अपना समर्थन दें। लेकिन जो उनकी मांग है जायज़ है डीजल संबंधित में, कि हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब समर्थन पर रहेगा, कल पूरी गाड़ियों के पहिए थमे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बंद रहेंगी, क्योंकि ऑर्डिनरी छुट्टी जैसे ही है बिल्कुल। बालाघाट ये होली तो क्या, होली का भी दूसरा रूप हो गया है नारबोद। अच्छा, जो बार-बार की जो वहीं कई व्यापारी व नागरिकों ने भी बढ़ती हुई महंगाई का हवाला देते हुए बंद का समर्थन करने की बात कही है। परिचय बताया? शेख गुलाम हुसैन वारा सुनी जाते। जैसे देखा गया है कि पेट्रोल बढ़ा रहे थे आप, कितनी कीमत बढ़ चुकी है अभी पेट्रोल? अरे भैया पेट्रोल ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया था, इतना महंगा हो गया कि पूछो मत। कांग्रेस के ज़माने में जो पेट्रोल मिलता था कम से कम नहीं भी तो 45 रुपये 50 रुपये लीटर था, और आज देखो तो 90 रुपये को पहुँच गया। समझेगा? तो क्या मानते आप? क्या मानते हैं, क्या है ये सब महंगाई किस वजह से बढ़ रही है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा है ना, बढ़िया है एकदम, होना भी चाहिए ऐसा। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो उसमें न्याय मिलना चाहिए हमको। मतलब जो कर रहे हैं महंगाई? हाँ, महंगाई के पीछे हमको न्याय मिलना चाहिए, रेट कम होना चाहिए, यही हमारी आरज़ू है। मनोज जैन। जैन जी, कल जैसे कांग्रेस ने बंद करवाई है तो क्या आप समर्थन में हैं उनके? समर्थन तो देना पड़ेगा ना भैया, क्योंकि जो आता है वही बंद करवाता है। नहीं तो आप जानते हैं किस लिए वो बंद कर रहे हैं? महंगाई के खिलाफ बंद कर रहे हैं ये लोग। तो क्या लगता है आपको? सही है, उनका आंदोलन सही है। वैसे बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, सब्जियों के रेट आसमान पे हैं। आप समर्थन में हैं? सब्जी आप समर्थन में हैं? हाँ, समर्थन में अपन। हाँ, मैं चंद्रहास शर्मा, सुरभि होटल का संचालक हूँ। सर, कल जैसे कांग्रेस बंद की महंगाई को लेकर के, क्या आप समर्थन में हैं उनके? मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं हूँ, मुद्दे के समर्थन में हूँ मैं। क्या मुद्दा है उनका? वो जो महंगाई का है, डीजल, पेट्रोल और बाकी चीज़ें जो है। तो क्या मानते हैं, जैसे बेहतर सा बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर के क्या कहना है आपका? नहीं, सरकार को जैसे जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हुई थी तो उस वक्त सरकार ने उस दौरान करीब 6 लाख करोड़ बचाए थे, और इसी भी था कि हमको उम्मीद थी कि चलो भाई अभी तो बचा रही है सरकार, जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो सरकार राहत देगी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। चाहे तो राहत दे सकती है, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट कम कर सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वैट है, महाराष्ट्र के बाद। तो सरकार राहत दे सकती है, अब नहीं दे रही है तो जाहिर सी बात है उसका फर्क तो पड़ेगा ही। करना तो सरकार को ही है, हम तो कुछ कर सकते नहीं। तो महंगाई के मुद्दे के में समर्थन में आप? ये तो एक साइकिल है, ये दुष्चक्र है। तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल का महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, सब्जियां महंगी होंगी, रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होंगी।
पुरुषोत्तम कटरे। आप पुरुषोत्तम जी ये बताइए, पहले आप कितने का पेट्रोल लेते थे? आप 1 लीटर कितने का पड़ता था? 1 लीटर को 45-50 रुपये करीब पड़ता था। और अभी क्या कीमत है? अभी तो 70 करीब हो गया, 78-80 रुपये, 87 रुपये हो गया। ये बताइए क्या कहना है आपका इस बेटा? पहले से क्या है, पेट्रोल का दाम बढ़ने से अपने को आम आदमी को तकलीफ बहुत होती है। क्या है, पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए, हम लोग गरीब लोग इतना ये नहीं कर सकता हुआ। सर ये देखा गया कि कल महंगाई को लेकर के कांग्रेस बंद कर रही है, तो क्या आप इसके समर्थन में हैं? ये है ना, तो ये महंगाई के लिए ज़रूरी है ना, महंगाई जो हो रही है ये इसको रोकने के लिए ज़रूरी है, समर्थन करना ज़रूरी है। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार रंगीर है। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से आया, मोती नगर बालाघाट। सर आप पहले पेट्रोल कितने का लेते थे और अभी कितने का ले रहे हैं आप? पेट्रोल तो अभी काफ़ी महंगा हो गया है, इसके पहले बहुत कम था, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। और महंगाई देखो तो चरम सीमा पार हो गई है। और इन लोगों ने बोले थे कि महंगाई कम हो जाएगी, आज की स्थिति में महंगाई कम नहीं हो रही है, पेट्रोल आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। सर कल तो महंगाई के बोझ अपने ऊपर पड़ रहा है, हर चीज़ पे बढ़ रहा है, गैस के रेट बढ़ रहे हैं, गैस के रेट भी देखो। सर ये देखा गया है कि कल महंगाई के खिलाफ में कांग्रेस बंद कर रही है, क्या आप उसके समर्थन में हैं? हाँ, हम समर्थन करेंगे उसका। क्या मांग करते हैं आप? ये जो स्थिति है, पेट्रोल का कम होना चाहिए, गैस के रेट है ये कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। सर जैसे देखा जा रहा है कि पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होते जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस महंगाई को लेकर? इसमें बजट पूरा बिगड़ रहा है ना हम लोगों का सब। पहले कितने हर दिन रेट बढ़ रहा है पेट्रोल का, ऐसा थोड़ी होता है कि बार बार बढ़ता है। इसके में कुछ करना चाहिए शासन ने, कुछ मांग कर रहे हैं लोग तो। सर कल देखा गया कि कल कांग्रेस बंद करवा रही है महंगाई को लेकर के, तो क्या आप समर्थन में हैं? नहीं, अपन लोग तो ऐसा है समर्थन में नहीं रहते, लेकिन जो मुद्दा है उनका उसके समर्थन में। मैं हूँ मोहम्मद अकील खान। कहाँ से सर आप? मैं जबलपुर से हूँ। सर महंगाई के बारे में आपकी क्या? महंगाई के बारे में तो ये भैया कि महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उसको उतनी तेज़ी से कम की जाए, क्योंकि हम लोगों की इतनी कमाई और इतने प्रॉफिट नहीं है कि हम लोग अपनी गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल में चला सकें। आज महीना भर हो गया मेरी कार खड़ी है घर में। सर ये भी देखा गया है कि दैनिक चीज़ों में भी बढ़ोतरी की गई है, हर एक चीज़ में। दूसरी चीज़ ये कि बारिश पानी इतना ज़्यादा है कि सब्ज़ी भी अलग ख़राब हो रही है, उसमें अलग महंगाई है ना। 2 रुपये किलो की प्याज आज 20 रुपये किलो चल रही है। बताइए किस चीज़ में आदमी समझौता करे, समझ रहा हूँ। तो इसके लिए तो भैया अपन भी खड़े हैं यार, महंगाई तो कम होना चाहिए, डीजल पेट्रोल। सर और ये भी देखा गया है कि जैसे आपकी छोटी सी दुकान है और इसमें कोई फ़र्क पड़ा है क्या महंगाई को लेकर? फ़र्क क्या पड़ा यार, बैठ गए हम तो, ये हाल हो गया हमारा कि धंधा ही नहीं चल रहा है। रोज़ हमारे को 200-500 रुपये का माल फेंकना पड़ता है। वो देखो डब्बा भरा पड़ा है हमारा कचरे का। मेरा नाम रुपेंद्र लिल्हार है। महंगाई तो देखिए ऐसे बढ़ रही है, बेतहाशा महंगाई जो बढ़ रही है उसकी मार हम आम आदमी में पड़ रही है। डीजल के रेट देखिए आप, पेट्रोल का आज से 2 साल पहले इतना पेट्रोल का रेट नहीं था जितना डीजल का हो गया है। पेट्रोल के रेट भी आसमान छू रहे हैं, 90 के आसपास पहुंच गए हैं। और डीजल पेट्रोल का जब भी रेट बढ़ता है निश्चित तौर पर उसकी सबसे ज़्यादा मार जो है आम आदमी पर पड़ती है, मध्यम वर्ग और निचले वर्ग तक पे पड़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। उस कारण सारी चीज़ों की जो रेट हैं वो अपने आप बढ़ जाते हैं। रसोई गैस का आप दाम देखिए, कुछ दिनों पहले ये 400-500 रुपये हुआ करता था, आज 850 तक पहुंच गया। उससे आम आदमी का जो बजट है, गृहिणियों का बजट जो है वो भी लड़खड़ाते जा रहा है। सर कल जैसे देखा गया कि कल कांग्रेस का बंद है, तो क्या इसमें समर्थन में आप? नहीं, मैं तो बिल्कुल खुल के समर्थन में हूँ। कांग्रेस नहीं, कोई अन्य पार्टी भी यदि या अन्य संगठन भी यदि महंगाई को लेकर बंद का आह्वान करता तो मैं दिल से उनके साथ रहता, क्योंकि महंगाई जो है निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील और बहुत बड़ा मुद्दा है। आज देश के हालात जिस तरीके से देखे जाते आप देखेंगे कि छोटे छोटे बातों पर चक्का जाम, धरना प्रदर्शन और भारत बंद होता है। तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा मुद्दा, ज्वलन जो मुद्दा है महंगाई का, डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों का, रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों का, खाद यूरिया की कीमतों बढ़ती हुई कीमतों पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, और ये इतने बड़े मुद्दे पर कोई बंद का आह्वान क्यों नहीं कर रहा। मैं तो खुल के कांग्रेस के इस बंद के साथ। कांग्रेस पार्टी द्वारा बुलाए गए इस बंद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई चर्चा के दौरान थाना कोतवाली प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि बंद के दौरान शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल की चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। सर कल कांग्रेस के द्वारा भारत बंद के तहत बालाघाट भी बंद किया जा रहा है, किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है?
बंद के संबंध में जो है हमने जो है कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई है और भी जो है प्रमुख लोगों उनसे बात हो गई है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी उनका सभा है वो शांतिपूर्ण रहेगी और उनके द्वारा बताया गया है कि जो है 200 से 250 कुछ कार्यकर्ता जो है जो उनके नए नगर अध्यक्ष बने थे राकेश सिंह आर्य, उन्होंने चर्चा में ऐसा बताया कि 200 से 250 कुछ जो है कार्यकर्ता रहेंगे और काली पुतली चौक पर सभा का उनके द्वारा आयोजन किया जाएगा महंगाई के विरोध में। और उनको समझाइश भी दे दी गई है और हिदायत भी दे दी गई है कि जो भी सभा करना है शांतिपूर्ण तरीके से करें और यदि जो है किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न की जाएगी तो उसके खिलाफ जो है सख्त से कदम उठा के जो है जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और जो पुलिस व्यवस्था है वो जो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है लगाई गई है उसमें जो है सभा के लिए जो है 100 से ज़्यादा का बल लगा है और इसके अलावा फिक्स पिकेट ड्यूटी अलग से लगाई गई। वहीं वारासिवनी में कांग्रेस के सोमवार को देशव्यापी बंद को लेकर पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल के नेतृत्व में नगर का भ्रमण कर व्यापारिक बंधु और दुकानदारों से समर्थन जुटाया गया। कल बंद 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 अच्छे दिनों की आस में लुट गई जनता विकास में कांग्रेस सरकार। अतः जनता जनार्दन से निवेदन है कि देश एवं प्रदेश की भ्रष्ट भाजपा सरकार की। आज वाराणसी में हमारे सभी कांग्रेस पूरे शहर में घूमकर हमारे जितने प्रतिष्ठान हैं सब हमारे व्यापारी बंधु सभी से अपील की कि कल जैसे पूरा भारत बंद रहेगा और मुख्य रूप से आम जनता के मुद्दे बंद वाराणसी की आम जनता के मुद्दों के जनता की जो परेशानी उसको देखते हुए उठाया गया है। प्रमुख मुद्दे क्या है? प्रमुख रूप से जैसे डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, इसके रेट लगातार बढ़ रहे हैं और इसके बढ़ने से हमारे जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं, आवागमन के साधन है, यात्री भाड़ा है, सब्जियां हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, ये अपने आप ही भी महंगी होगी। तो ये कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो महंगाई के मुद्दे पर चुनाव जीतकर आई थी, आज 4-5 गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई और लगातार बढ़ रही है। और इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने ये बंद बुलाया कि आज बंद के मुद्दे पर उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी एक शब्द कहीं चर्चा नहीं हुई। बाबा रामदेव इस महंगाई के मुद्दे पर कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, जबकि इन्होंने आम जनता से ये कहा था बाबा रामदेव ने भी कि 35 रुपये का पेट्रोल दिलाएंगे नरेंद्र मोदी की सरकार से, 300 रुपये की टंकी दिलाएंगे गैस टंकी। तो इस तरह से झूठे वादे करके जो सरकार बनाए आज उसी मुद्दों को लेकर, महंगाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आम जनता के बीच। कल कार्यक्रम में क्या कहोगे? बंद होगा कल पूरा बंद रहेगा और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है इन मुद्दों पर आम जनता के साथ चर्चा करने के लिए आम सभा शिव कुमार चौधरी, वाराणसी वार्ड नंबर 14। चौधरी जी, ये बताइए कि कल भारत के साथ वाराणसी बंद किया गया पेट्रोल डीजल के रेट में, हाँ। किस तरह से परेशानी आती है पेट्रोल डीजल में आपको? अब भैया जी देखो, हम मजदूर वर्ग के लोग हैं, छोटी मोटी गाड़ी चलाते हैं, हमारे पास न्यूनतम पैसा रहता है, कहीं हमको जाना रहता है तो कम से कम 10-20 रुपया हमारे पास कमी हो गई, ये हो गई तो कम पेट्रोल हम भराते हैं, है ना। इसमें हम पूरा सफ़र हम नहीं कर पाते हैं। ये बताइए, सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी उस समय कि भैया हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल डीजल गैस के रेट कम करेंगे, तो क्या रेट कम हुए इनके रेट? नहीं, कोई रेट की नहीं हुई जी। और जबरदस्ती गरीबों को मरना हो गया सब। अरे रेट बढ़ते जा रहा है, गरीबों का मरना हो गया जी। अरे गरीबों को लूटा जा रहा है। हाँ, हम छोटी मोटी गाड़ी लेते हैं तो हम अपने साधन से लेते हैं ना, तो साधन से लेते हैं तो हम पैसे से मारे गए ना हम, है ना। अरे महंगा रेट होने की वजह से आप ज़्यादा लंबा सफर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? तो भाई जो पहले जो न्यूनतम रेट चलता था उसी रेट में हमको पेट्रोल डीजल दो ना भैया, मिलना चाहिए बस। जो कल जो बंद किया गया उसमें आपको समर्थन? मेरा नाम संदेश किस काम से आया? या कुछ हॉस्पिटल के काम से आया था मैं। तो पेट्रोल पंप पहुँचे थे आप? पेट्रोल पंप पहुँचा था। ये बताइए, कल कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरा भारत बंद के साथ वाराणसी में बंद किया गया है, पेट्रोल की वृद्धि, डीजल, पेट्रोल और गैस की वृद्धि जो, क्या मानते हैं इसको आप? बहुत सही है, कम से कम कांग्रेस वालों ने तो इस चीज़ को उठाया। देश में पेट्रोल की
अव्यवस्था फैली हुई है। पेट्रोल के रेट इतने बढ़े हुए कि आज 200 रुपये का पेट्रोल डालने की हिम्मत करके आए थे, लेकिन रेट देखे तो ऐसा लगा था कि 50 के पेट्रोल डालें। अरे महंगाई बढ़ते जा रही है रोजाना कमर टूटते जा रही है। आज कहीं जाना रहा हमें तो जाने की हिम्मत नहीं होती है। किसानों के साथ तो और ज़्यादा हालत खराब है। अरे मध्यम वर्ग ज़्यादा परेशान है। मध्यम वर्ग परेशान है। तो जो सरकार है, सरकार क्या मानता है कि उनने बोली थी पूर्व में भी कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम करेगी पेट्रोल में, पर महंगाई बढ़ते जा रही है। कुल मिला के सरकार बेवकूफ़ बना है और बड़े भरोसे के साथ इस सरकार को हिंदुस्तान में विश्वास के साथ लाया गया था, लेकिन विश्वास पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने जो 10 सितंबर को बंद का आह्वान किया है, उसका परसवाड़ा के व्यापारी संघ ने बहिष्कार किया है। हालांकि परसवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधीर कुमरे ने व्यापारी संघ परसवाड़ा को लिखित आवेदन देकर बंद में सहयोग का निवेदन किया था, लेकिन व्यापारी संघ परसवाड़ा ने एक मीटिंग लेकर कांग्रेस के बंद को समर्थन नहीं देने का निर्णय लिया है। व्यापारी संघ अध्यक्ष अशोक आवाधिया का कहना है कि अगर जबरदस्ती दुकानें बंद कराई जाती हैं तो वे पुलिस प्रशासन की मदद लेंगे। नहीं, आज हमारी हमको जो आवेदन मिला था बंद के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा जी, आज हमारी व्यापारी संघ की बैठक हुई और बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि हम उस बंद में सहयोग प्रदान नहीं कर रहे हैं जी। उसके लिए पुलिस से कोई प्रोटेक्शन मांगा है? हाँ, हमने थाने में और तहसीलदार साहब को आवेदन दे दिया। किस बात का आवेदन दिया? ये एक भैया हम अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, यदि कोई घटना घटती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी गई। वहीं युवा वर्ग का कहना है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वे ऐसे मुद्दे उछालकर जनता को परेशान करने का कार्य कर रही है। मन्नू मुनेश वंशपाल जी। युवा वर्ग उस मांग को नाजायज ठहराता है क्योंकि चाहे सरकार किसी की भी रहे, कांग्रेस की रहे या भाजपा। नगर के बूढ़ी स्थित वार्ड क्रमांक 13 साई नगर में बिजली के खंभों के झूलते तार किसी हादसे को न्योता दे रहे हैं। वार्ड में तारों का जाल सा बिछा हुआ है, जिससे वार्डवासी काफी भयभीत हैं। वार्डवासियों ने प्रशासन से उचित व्यवस्था की मांग की है। ये कौन सा वार्ड पड़ता है? ये वार्ड नंबर 13 साई नगर। अच्छा आंटी, ये देखा गया है कि आपके वार्ड में जो है करीबन 50-60 मीटर की दूरी पे बहुत ये विद्युत इलेक्ट्रिकल तार जो है जी, कैसी क्या समस्या जा रही है? बहुत तकलीफ है ना सर। ये यहाँ क्या उस दिन बच्चे लड़के खेल रहे थे तो यहाँ पे बच्चे चिपक गए थे, तो अच्छा हो गया कि लड़की को कुछ नहीं हुआ। ये कब से है ऐसी? ये तो अब पहले से ही है। तो मतलब बार बार दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है? हाँ, बनी रहती है बार बार। अब बच्चे जाएंगे तो वो तो बनी रहेगी ना, बच्चे को कितना मना कर सकोगे आप। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? वही यहाँ से हटाना चाहिए, मतलब ऊंचाई पे? हाँ, ऊंचाई पे ले। ये जो तार जो झुलस रहे हैं नीचे साइड में, ये कब से ऐसी स्थिति है यहाँ पर? जब से हमारे जब से ऐसे ही है। तो क्या परेशानी जा रही है अभी? बस ये बाउंड्री नहीं बनी थी छत की, तो बच्चे खेलते थे छत में जाके तो पकड़ लेते थे वायर, तो एक लड़की का ऐसा ही हुआ था। तो अभी जैसे शिकायत उकायत किए थे क्या कभी? हाँ, आवेदन दिए ना, उसके तो बाद कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं? नहीं, उसके कुछ कार्रवाई नहीं हुई। डर बना रहता है क्या हमें? हाँ, डर बना रहता है ना। बना रहता है डर रहता है। बस यही बच्चों का कि बच्चे, हम लोग बड़े हैं तो समझदार हैं, हम तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन बच्चों का क्या भरोसा। आपका नाम बताओ? नंद किशोर बारमाटी। बारमाटी जी, देखा गया कि आपके प्लाट के जस्ट बाजू में विद्युत तारों में झुलसते हुए तार गुजर रहे हैं, क्या परेशानी आई है? परेशानी उससे यही है कि ये मकानों से चिपके हुए हैं और अभी पूर्व में 1 महीना पहले एक लड़की इसमें चिपक गई थी, मतलब खेलते हुए छत से। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये मकान बना रहा हूँ मैं। इसके बनाने के पूर्व मैंने 1-2 बार आवेदन भी दिया, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं होती। विद्युत विभाग वाले बोलते हैं कि मतलब अपने पैसे से इसमें केबल लाइन डलवा। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी इसमें कुछ नहीं है, परेशानी यही है कि बच्चे खेलते रहते हैं और ये बच्चे खेलते रहते हैं और खेलते खेलते तार के करीब अगर गए, करंट अगर उनको लग गया तो उनसे मतलब जान जाने का जोखिम है। तो मेरी बस यही मांग है कि ये जो खुले हुए तार है इसमें केबल बिछा दिया जाए या ऊंचाई बढ़ा दी जाए। जाए और ये खंभों की दूरी भी काफ़ी है, देखिए यहाँ से लेके वो खंभे की दूरी कम से कम 100-150 मीटर होंगी। तो ये सामने में देखो, तार जो है सिर्फ 2 तार में लटका हुआ है, टूटा हुआ है, देखिए सामने दिख रहा है। तो इसके लिए भी आवेदन दिया था मैंने। वो आए, विद्युत विभाग से कुछ लोग आए
देखे, बोले सब ठीक है और चलेगा। वारासिवनी के वार्ड नंबर 10 में सपाक्स की आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में प्रमुख तौर पर सपाक्स प्रदेश संरक्षक हीरालाल त्रिवेदी, प्रदेश संयोजक इंजीनियर PS परिहार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में आरक्षण और एट्रोसिटी पर चर्चा की गई। सर, किस संबंध में आज आना हुआ है? ये कल हमारा बालाघाट में सपाक्स समाज का सम्मेलन था शाम को, तो आज सिवनी में सम्मेलन है, वहाँ जा रहे हैं। तो रास्ते में वारासिवनी में हम सपाक्स समाज के लोगों से मिलने के लिए रुके, उनसे चर्चा हुई और जो एट्रोसिटी एक्ट में अभी सरकार ने संशोधन किया है, इसकी खिलाफत करने के लिए, इसके खिलाफ लोगों को जागृत करने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। अभी भारत बंद किया गया था, इसके बाद भी कोई आगामी समय में कोई आंदोलन किए जाने? हाँ, 30 सितंबर को भोपाल में एक महारैली का आयोजन है, जिसमें प्रदेश के सभी लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ पे जो है हम इस एट्रोसिटी एक्ट में जो संशोधन हुआ है उसके विरुद्ध तथा आरक्षण में जो विकृतियाँ आ गई, जो कमियाँ हैं, उसके विरुद्ध जो है हम विशेषकर पदोन्नति में जो आरक्षण लागू किया है, इसके विरुद्ध जो है ये रैली आयोजित किया है। सर, अभी अपने सपाक्स द्वारा वर्तमान में क्या रणनीतियाँ बनाएगी? सपाक्स समाज की एक ही रणनीति है, समाज में समरसता का वातावरण कायम रहे, समाज में भाईचारे की भावना बनी रहे, सब मिलजुल के रहें। वर्तमान सरकारें, प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, जिस तरह की एक्टिविटीज आज सरकारों के द्वारा लाई जा रही है, उससे समाज में समरसता का वातावरण दूषित हो रहा है, नफरत का वातावरण ये सरकारें पैदा कर रही हैं। तो सपाक्स समाज इस मिशन को ही लेके चल रहा है कि समाज को जोड़ा जाए, देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखा जाए। गंगा जमनी तहजीब जो हुआ करती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, वो वातावरण देश में निर्मित हो और एक शांति का टापू हमारा देश बने, इस मिशन को लेके चल रहे हैं। इसमें कुछ कर्मचारियों की भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पदोन्नति में आरक्षण, ये एक असंवैधानिक प्रक्रिया है जिसका सपाक्स पुरजोर विरोध करता है और इसको न्यायिक लड़ाई को सपाक्स आगे तक ले जाएगा और न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से भी केंद्र सरकार ने जिस तरह से समाज में जातिगत भावनाएं और विद्वेष का जहर फैलाने का प्रयास किया है, सपाक्स उसका भी पुरजोर विरोध करता है और सपाक्स की कोशिश होगी कि एट्रोसिटी एक्ट में जो अमेंडमेंट वर्तमान में लोकसभा के माध्यम से लाए गए हैं, इन तमाम संशोधनों को वापस सरकार ले, तभी सपाक्स का आंदोलन जो है आगे रुकेगा, अन्यथा अनवरत जारी रहेगा। कांग्रेस के सोमवार को बुलाए गए देशव्यापी बंद को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालबर्रा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर भ्रमण कर दुकानदारों और व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखने का अनुरोध किया गया। कमल सांडिल, पूर्व संगठन मंत्री, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालबर्रा। किस संबंध में रैली निकाली गई थी यहाँ? आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर पूरे भारत में बढ़ती हुई महंगाई, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में जो इजाफा हो रहा है आए दिन, उसके विरोध में, साथ ही भाजपा की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, किसानों पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ, महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस का कल एक दिवसीय भारत बंद का आह्वान है। और अखिल भारतीय कांग्रेस के निर्देशानुसार कांग्रेस के सभी संगठनों के पदाधिकारी आज गांव में, शहर में सभी दुकानदार प्रतिष्ठानों के मालिकों से मिलकर आग्रह कर रहे हैं कल आप हमें इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। क्या क्या बंद रहेगा मुख्यतः इस बंद में? इस बंद में हमारा प्रयास है कि वो सभी जन सामान्य के उपयोग की दुकानें बंद हों, ताकि एक दिन विरोध करके जन सामान्य
लालबरा क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ा सर्राटी जलाशय का वर्तमान में हुई बारिश से जल स्तर काफी बढ़ गया है, जो क्षेत्रीय किसानों की फसल के लिए वरदान साबित होगा। वहीं तालाब के जल स्तर बढ़ने से मछुआ समिति के द्वारा मछली पालन के लिए रपटे के ऊपरी भाग में जाल लगा दिया गया है ताकि मछलियों को आसानी से पकड़ा जा सके। वहीं जलाशय का पानी बढ़ने से लोगों के लिए यह स्थान पर्यटक स्थल सा बन गया है, जहां लोग परिजनों के साथ बहुमूल्य पल बिताते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे क्या काम करते हैं आप तेकाड़ी तालाब में? चौकीदारी करता हूँ जी। तो अभी ये जो अपना सराठी जलाशय है, ये कितना भर गया है? ये भर गया है 25 फीट 8 इंच। अच्छा, और अभी क्या स्थिति है तालाब में? तालाब बढ़िया है, अभी बढ़िया है। और कितना खाली है अभी? ये 3 फीट 2 इंच खाली है। खाली। तो अभी रपटा वगैरह चालू नहीं, अभी तो रपटा कहाँ चालू होगा, तो पानी भरे नहीं है। टोटल कैपेसिटी कितनी है जो? 29 फीट। 29 फीट भरेगा। तो क्या लग रहा है आपको, कब तक भरने की है ऐसी संभावना? ऊपर वाले पे है जी। नहीं मतलब कितनी बारिश होगी तो भर जाएगा? देखो ऊपर वाले का मैं तो 2 घंटे में भर दें तो फिर 2 महीने में नहीं भर सकता। अभी जैसा ये पर्याप्त जितना पानी अभी है, तो ये पानी अभी किसानों के लिए पर्याप्त हो जाएगा कि बच जाएगा? और बच जाएगा। मतलब अब पर्याप्त पानी। हाँ। तो क्या स्थिति रहती है यहाँ पर अभी? जैसे आते होंगे घूमने फिरने वाले लोग? घूमने वाले आते हैं, वहाँ पे जाते हैं अपना। तो आप डेली आते हैं यहाँ पे? डेली आता हूँ। तो रोजाना आप देखते होंगे कितने लोग आ जाते हैं लगभग घूमने अभी जो सीजन अभी आया है? दिन में 50-60 लोगों से कम नहीं आते। तालाब भरा तब से, पहले तो वो कम आते थे। तालाब भरा। स्थानीय अग्रवाल समाज द्वारा रानी सती दादी माँ भादो मास की अमावस्या पर दादी का माह उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर रानी सती दादी माँ का मंगल पाठ का आयोजन, सुबह दरबार मंगल पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और 16 श्रृंगार किया गया। इसके अलावा विधि विधान से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के नागरिक मौजूद रहे। घनश्याम अग्रवाल वाराणसी। सर ये कार्यक्रम जो करवाया जा रहा है किस उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है? ये हमारे राजस्थानी त्यौहार है ये, और हम लोग रानी सती की, जैसे दुर्गा माता होती वैसे रानी सती की हम यहाँ पूजा करते हैं और उसके याद में हम लोग आराधना करते हैं। और आराधना करते हुए अभी जो उसका पाठ, मंगल पाठ है वो करते हैं। मंगल पाठ करके शाम को अभी पूरा समाज हमारा उसका प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये हमारा राजस्थानी त्यौहार है। क्या महत्व है इस कार्यक्रम को? इस कार्यक्रम का क्या महत्व है? ये हमारे आराधना है, हमारा अपनी कुल की देवी, हमारी कुल देवी मानते हैं हम इसको। अपनी राजस्थान में हम लोग अपनी कुल देवी मानते हैं इसको। उसी की याद में हम लोग यहाँ ये कार्यक्रम करते हैं। कितने दिवसीय कार्यक्रम है? एक दिन। हट्टा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोहारा में 2 मोटरसाइकिल आपस में टकराने से दोनों मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग घायल हो गए। अत्यधिक चोट लगने से घायल मनोज पांचे और योगेश बराड़े को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस हादसे में दुर्गेश भोंडे को मामूली चोटें आई हैं।
हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्व गणेश उत्सव 13 सितंबर से आरंभ होने जा रहा है। लालबर्रा के पांढरवानी वार्ड क्रमांक 19 कुम्हारी मोहल्ला में मूर्तिकारों ने भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें अधिकांश प्रतिमाएं बनकर तैयार हैं। पैतृक व्यवस्था के तौर पर मूर्तियां बनाने का कार्य कर रहे कुम्हारों ने जिला प्रशासन के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें बार बार आवेदन देने और ज्ञापन सौंपने के बाद भी प्रशासन की ओर से कुम्हारों को मिट्टी की खदान उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, जिसके कारण उन्हें इस व्यवसाय में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आगामी समय में पीपीओ से मूर्तियां बनाने के संबंध में शीघ्र ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी, आपको परिचय? मेरा नाम एसपी घाटे। जी, कितने वर्षों से कर रहे हैं आप ये काम? ये करीब में 25 वर्षों से। तो इस बार पीओपी का कुछ उपयोग? नहीं, पीओपी का तो अभी उपयोग नहीं है। पूरी मिट्टी की बनाई? पूरी मिट्टी की मूर्ति है। शासन से कुछ मिट्टियाँ उपलब्ध करवाई हैं? शासन से मिट्टियाँ तो उपलब्ध नहीं हुई है। अभी इस वर्ष मांग की गई थी, लेकिन शासन ने मांग के हिसाब से इन्हें पूर्ति नहीं करी है। फिर हम शासन से इन्हें फ्री होकर की बात करेंगे। तो अभी कहाँ से उपलब्ध हो रही मिट्टी? अभी तो ये किसी के भी खेतों से ला लेते हैं, जैसे हमने अभी बालाघाट लिंगा वगैरह से लाए, किसी ने और कहीं बाहर से लेके आए, क्योंकि यहाँ पे खदान तो है ही नहीं और किसी की निजी भूमि है भी नहीं। और कीमत में कैसा क्या असर पड़ा है अभी पिछले वर्ष की अपेक्षा? कीमत में तो असर पहुँचा है, क्योंकि जब भी इन्हें पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो इनके पेंट के दाम बढ़ जाते हैं। जी, आपको परिचय? मेरा नाम दीपक कुमार प्रजापति है। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप ये? लगभग 20-25 वर्ष हो गए हैं मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये मूर्तियाँ अभी पीओपी से या मिट्टी से बन रही है? मिट्टी की है ये। मिट्टी की बन रही है। पीओपी की पर तो बेल लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है बेल क्योंकि वो विसर्जन नहीं हो पाती, इस वजह से उस पर बेल लगा हुआ है। और अपना काम मिट्टी का ही है, मतलब पीओपी का नहीं है। और ये कलर वलर कहाँ से? ये सब नागपुर से खरीदी करते कलर। खदान वदान मिट्टी की, जैसे मिट्टी की व्यवस्था? हाँ, मिट्टी भी अब लेके लाना पड़ता है, लगभग 1000 रुपये ट्राली पड़ती है। कहाँ से आती मिट्टी वाली? नहीं, कोई नहीं देती। नगर के लगभग सभी वार्डों में खाली पड़े प्लॉटों पर नागरिकों ने निर्माण कार्य नहीं कराया है, जिसके चलते उनके खाली प्लॉटों पर बरसात का पानी जमा हो चुका है, जिससे जहां तहां गंदगी व मच्छर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नगर पालिका द्वारा पूर्व में कुछ खाली प्लॉटों को चिन्हित कर उन प्लॉटों में नगर पालिका की संपत्ति का बोर्ड लगाया था। साथ ही प्लॉट मालिकों को नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन नगर पालिका द्वारा की गई इस कार्यवाही का नगर में व्यापक असर दिखाई देता नजर नहीं आ रहा है और जगह जगह गंदगी होने से प्लॉट परिसर में रहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफरे द्वारा खाली प्लॉटों को अधिग्रहण करने व प्लॉट मालिकों से भारी जुर्माना राशि वसूलने की बात कही गई है। सर, ये देखा गया कि शहर में ऐसे खाली प्लाट है जिन पे काफ़ी पानी भरा हुआ है, बीमारियां गंभीर बीमारियां फैल रही है। आए दिन क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे? अभी इसके पहले नगर पालिका ने कुछ प्लाट चिन्हित किए थे, प्लाट मालिकों को नोटिस भी जारी किए थे, तो और उसके ऊपर बोर्ड भी लगाए थे। तो कुछ लोगों द्वारा तो अपने प्लाटों का भरण किया गया है, लेकिन कुछ बहुत से ऐसे प्लाट है अभी आज भी खाली पड़े हैं और जिसमें गंदगी, पानी जमा होना, उसकी निकासी नहीं होना, ये हो रहा है। तो उससे आसपास बीमारियाँ फैल रही। तो अभी हम और उसको चिन्हित कर रहे हैं और कौन कौन से बचे हैं और इनको वापस नोटिस जारी कर रहे हैं। और अगर इसके बाद भी अगर नहीं करते हैं ये लोग, भरण नहीं करते या उसमें निर्माण नहीं करते, तो या तो उसको नगर पालिका अधिकृत करने की कार्रवाई करेगी और बड़े पैमाने पर इनके ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा। पोला और नारबोद त्योहार के मद्देनजर उप वन मंडल अधिकारी दक्षिण लामटा MS श्रीवास्तव और वन परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण लामटा के निर्देशन में एक बाइक रैली का आयोजन कर वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वन विभाग के अमले द्वारा ग्राम मगरदर्रा,
टिटवा, चरेगांव और लामता सहित अन्य ग्रामों में जाकर ग्रामीणों को रैली के माध्यम से वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुंचाने की अपील की गई और वन्य प्राणियों का शिकार करने वालों की गोपनीय सूचना वन विभाग को देने पर उन्हें पुरस्कृत भी किए जाने की बात कही गई। आपको बता दें कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों में जागरूकता आए और वन्य प्राणी अधिनियम के तहत होने वाले अपराध से उन्हें बचाया जाए, साथ ही वनों को अवैध रूप से कटाई करने से रोका जाए। धरोहर हैं तो इन्हीं से क्षेत्र की सुंदरता में वृद्धि होती है। आप सभी से अनुरोध है कि वनों एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसकी सूचना तत्काल निकट के वन अधिकारी को दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखते हुए उसे उचित पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। वन अपराध में लिप्त पाए जाने वाले आरोपी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई नियमानुसार की जाए। आइए देखते हैं वन विभाग की इस रचनात्मक पहल का नजारा और सुनते हैं क्या कहते हैं अधिकारी। अभी कल से पोला और नारबूद का त्यौहार हमारे बालाघाट जिले में प्रारंभ हो रहा है। जी सर। इस अवसर पर कुछ लोग भूलवश शिकार इत्यादि गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं सर। इस अभियान के माध्यम से हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं सर, और आपके चैनल के माध्यम से भी ये संदेश देना चाहेंगे सर कि कोई भी वन्य प्राणियों के शिकार में या अवैध कटाई में किसी प्रकार के वन अपराध में लिप्त न हो सर। हम नागरिकों से आज यही अपील करने के लिए निकले हैं, उन्हें समझाइश देने के लिए निकले हैं। सारा स्टाफ गाँव-गाँव जाकर, इसमें हमने चरेगांव में भी गश्ती की है, समनापुर में की है, अन्य ग्रामीणों में संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती की है। सभी को यही संदेश दिया है कि वे लोग किसी वन अपराध में लिप्त ना हो और लिप्त कोई पाया जाए तो उसकी सूचना वन विभाग को दें। जगह जगह हमने पर्चे बांटे हैं, पैम्पलेट चिपकाए हैं सर, और जो कोई हमारी मदद करेगा वन विभाग की सर, उसको हम उचित पुरस्कार भी प्रदान करेंगे सर। इसी संदेश के साथ में आज हम लोग निकले। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी की लंबे समय से चल रही सड़क निर्माण की मांग शासन के द्वारा मंजूर कर ली गई है। रानी अवंतीबाई चौक से सागौन वन तक की सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किए जाने के संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे का कहना है कि इस सड़क निर्माण का टेंडर पास हो चुका है, जल्द ही सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। भैया ये देखा गया है कि बूढ़ी सड़क की जो मांग थी काफ़ी दिनों से लंबी पड़ी हुई थी और आपके द्वारा कहा गया था कि 10 दिनों के अंदर ये इसका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। कैसी क्या प्रक्रिया हुई सर अभी? देखिए अभी भोपाल से भी हमारा टेंडर पास हो गया है। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही। अब उसका काम लगभग मेरे ख्याल से कल या परसों से वो काम चालू हो जाएगा और ये लगभग 23 फीट चौड़ी सीमेंट कॉन्क्रीट की रोड सीधा सागौन वन तक जाएगी। इसमें हमारे इंजीनियर और सीएमओ साहब भी लगातार लगे हुए हैं इस काम पे और ये रोड में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। रोड क्वालिटी रोड बनेगी और सभी बूढ़ी नागरिकों से और सभी बूढ़ी में रहवासियों से भी निवेदन करता हूँ कि आप इस काम पर भी ध्यान दें और पानी और किसी प्रकार का ठेकेदार को जो व्यवस्था लगती है उस व्यवस्था देने में भी सहयोग प्रदान करेंगे। सर किस कौन से ठेकेदार को गया है ये लोधी कॉन्स्ट्रक्शन कंपनी है, खजरे, ये राजेश खजरे, उनको मिला हुआ काम है। अच्छी कंपनी है। अब काम कंपनी तो कोई भी रहे, काम तो गुणवत्ता से कराने की जवाबदारी हमारे अधिकारियों की है। इंजीनियर्स है, सीएमओ साहब है और आम पब्लिक भी अपनी जवाबदारी का निर्वहन करते हुए काम को ठीक ढंग से करवाएंगे। मतलब 3-4 दिनों के, 1 सप्ताह के अंदर चालू हो जाएगा? नहीं, 1 सप्ताह नहीं लगता, मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा, कल या परसों के अंदर। सर बात सामने आ रही थी कि वर्क ऑर्डर नहीं मिल पाया अभी तक। नहीं, वर्क ऑर्डर तो मिल गया, वर्क ऑर्डर हम दे देंगे, लेकिन हम ठेकेदार को हमने कहा है कि तो ये आचार संहिता लग जाएगी, आने को दिक्कत है, इसलिए जितने जल्दी रोड बन सकती है उतने जल्दी हम बनाने की पूरी कोशिश। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया गया पोला पाटन पर्व। बैल जोड़ियों की पूजा अर्चना कर दौड़ का किया गया आयोजन। ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व की रही धूम। विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस ने किया सोमवार को देशव्यापी बंद का ऐलान। इस बंद को मिल रहा भारी समर्थन। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने किए पुख्ता इंतजाम। परसवाड़ा के व्यापारिक संघ ने किया कांग्रेस के बंद का बहिष्कार।
और खाली प्लॉटों से नगर में हो रही गंदगी, नगर पालिका खाली प्लॉटों का करेगी अधिग्रहण, मालिकों से वसूला जाएगा जुर्माना। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।